Good morning. Today I have come with my 28th lecture video, which belongs to History, Chapter 2. The headline of this chapter is The Earliest People. Because of some students on demand, I want to write the long question answer of G. So open your book and write the question answer of G, which is long question answer. The first question is, write a short note on the life of Mehergarh. The answer is, the Mehergarh is a Neolithic site located in modern day Pakistan. Neolithic न्यू स्टोन एज का साइट है मेहरगढ़, जो वर्तमान के पाकिस्तान में। इट इज द अर्लीस्ट नॉन साइट विथ अर्ली एविडेंस ऑफ फार्मिंग, हर्डिंग एंड मेटलर्जी। यह सबसे पहला साइट है जहां पे फार्मिंग, हर्डिंग और मेटालर्जी धातु विज्ञान से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव unearthed bones of sheep, goat, deer, pig and cattle. Charred grains, जला हुआ अनाज and wheat indicate that they were grown. Charred grains and wheat indicate that they were grown here. जला हुआ अनाज और गेहूं इस बात को दर्शाते हैं कि उनकी उपज वहां की जाती थी। That's all. Now question number G2. How did the changing climate affect the life of humans? I repeat the question. How did the changing climate affect the life of humans? जलवायु का परिवर्तन कैसे मानव को प्रभावित किया? As we know that at first the earth was the climate of India was very cold, लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ, बर्फ पिघले, गर्म जलवायु हुई, तो इसके चेंजिंग से मानव में क्या चेंजिंग आया? द आंसर इज ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट में चेंजिंग के कारण ग्रासलैंड्स वेयर डेवलप्ड, ग्रासलैंड विकसित हुए। देयरफॉर एनिमल्स हु डिपेंडेड ऑन ग्रास इंक्रीज्ड इन नंबर, जिसकी वजह से घास को खाने वाले जो जानवर थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन व्हाई अर्ली मैन बिगैन हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। यही कारण हो सकता है जिसकी वजह से आदि मानव हर्डिंग और रियरिंग एनिमल्स का वर्क शुरू किए, पशुपालन शुरू कर दिए। Now third question. Describe some of the tools. Describe some of the tools used by early humans. आदि मानव के द्वारा किन टूल्स का यूज किया जाता था? The answer is early humans used the tools made of stone, bones and wood. आदि मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजार बनाते थे। They had various stone tools
फॉर डिफरेंट पर्पस। उनके पास अनेक प्रकार के स्टोन टूल्स होते थे अनेक प्रकार के कार्य को करने के लिए, लाइक टू कट मीट, चॉप फ्रूट्स, स्क्रैप बार्क, एनिमल स्किन एंड रूट्स। वे इस टूल का यूज मीट को काटने, फल को काटने, पेड़ के छाल को छीलने, जानवरों के स्किन को छुड़ाने और रूट को तोड़ने के लिए करते थे। नाउ important questions answer are written here. I left only one question, number 4. Now you open chapter 3, question long and short question answer. Chapter 3. Hello students. Now this is the term when I write the question answer of chapter 3. The rest part of chapter 2 were written. Now this belongs to chapter 3, earliest cities of the Indian subcontinent. I have done question number A to 8 in previous lecture. Now this is the term of question number G, long answer question. Long answer question of chapter 3. Be careful. Write the long question answer of chapter 3. First question is, what could have been the possible reasons behind the end of the Indus civilization? What could have been the possible reasons behind the end of the Indus civilization? कौन इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन होने के कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं? क्वेश्चन है। आंसर हम है कि रिवर्स माइट हैव ड्राइड अप, हो सकता है नदियां सूख गई हो और डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, और फ्यूल टू बेक ब्रिक्स, ईंट को बनाने के लिए जो ईंधन है, एंड स्मेल्टिंग कॉपर, और कॉपर धातु बनाने के लिए ढालने के लिए जो ईंधन है, माइट हैव एक्सहॉस्टेड, ये समाप्त हो गए। द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन आर नॉट नोन। रियल में क्या घटना हुई जिसे इंडस सिविलाइजेशन समाप्त हो गया, इसकी जानकारी नहीं है, ठीक जानकारी नहीं है। परहैप्स, संभावना व्यक्त किया जाता है, परहैप्स नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लूड्स और अर्थक्वेक्स ब्रॉट द सिविलाइजेशन टू एन एंड। संभवतः कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ का आना, भूकंप का हो जाना, ये ऐसा प्राकृतिक आपदा आया होगा जो सिविलाइजेशन को समाप्त कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मिंग मेथड एंड रेयरिंग डन बाय हड़प्पन्स। एक छोटा नोट लिखें खेती करने की विधि पर और हड़प्पन्स लोग कैसे पशुपालन करते थे इस पर।
More, as we know that history are written on the basis of evidence which are found by the excavation. Then the answer is model of the bull, plough, cart, etc. indicate that the people were familiar with ploughing. बुल, प्लाऊ और कार्ट का जो मॉडल है, टॉयज है, वो जमीन की खुदाई में मिले लोगों को, जिसे जो निर्देशित करता है, जो हमें इंडिकेट करता है कि वे लोग खेती से परिचित थे। प्लाउज वेयर यूज टू डिग द अर्थ बिफोर प्लांटिंग सीड। हल का उपयोग वे लोग जमीन को खोदने में करते थे बीज डालने से पहले। अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए वो लोग कुछ व्यवस्था किए थे। कैनल्स एंड वेल्स हैव बीन फाउंड। यहाँ कैनल्स और वेल्स भी जमीन की खुदाई में मिले हैं। एट सम साइट्स, कुछ स्थलों से। शीप, गोट, पिग एंड ऑक्स वेयर रेयर्ड बाय देम। ये जानवर भी उन लोगों के द्वारा पाला जाता है जो जमीन के एक्सकेवेशन में इनके बोन्स आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त हुए। Now question number 3. What did Harappans eat? हड़प्पन पीपुल क्या खाते थे? The answer is Harappans ate a variety of food grains like wheat, barley, chickpea, lentil, sesame, etc. These are eatable food grains. They also ate the flesh of sheep, goat, pig, etc. Bones of fish have also been found, which indicate that they eat also fish. Now question number 4. Describe the town planning of the Harappan cities. Harappan cities का टाउन प्लानिंग, शहर नगरीकरण का योजना कैसा था, ये समझा। हड़प्पन सिटीज वेयर बिल्ट अकॉर्डिंग टू ए डिजाइन। पहले डिजाइन बनाया गया, उसके अनुसार शहर बसाया गया। आर्किटेक्ट्स सराउंडेड दीज सिटीज विथ हेवी बेक्ड ब्रिक। पकी ईंट से उसका बाउंड्री आर्किटेक्ट्स ने कराया। Protective walls. Many of the cities were divided into two sections, citadel and lower town. Now it is the turn of question number 5. How did the Harappans practice agriculture in semi-arid areas? Harappan people कैसे ऊसर क्षेत्र में एग्रीकल्चर करते थे, खेती। हड़प्पन्स डॉग कैनल्स एंड वेल्स फॉर इरिगेशन इन सेमी एरिड एरियाज। ऊसर भूमि वाले एरियाज में हड़प्पन्स नहर और कुएं खोदे। ए वाटर रिजर्वियर फाउंड एट धोलावीरा indicates that water may have been stored for farming. एक वाटर टैंक रिजर्वियर भी मिला है धोलावीरा में, जो इस बात को दर्शाता है कि इस स्टोर्ड वाटर का वे लोग यूज खेती में करते थे। प्लाउज वेयर यूज टू डिग द अर्थ बिफोर प्लांटिंग सीड। सीड डालने से पहले वे लोग खेतों में हल चलाते। लास्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ग्रेट बाथ। 6th एंड लास्ट क्वेश्चन।
Write a short note on the Great Bath. ग्रेट बाथ के बारे में शॉर्ट नोट देना है. द आंसर इज one of the main structure of the Indus civilization was the Great Bath, situated on the citadel. It is large rectangular tank surrounded by corridor on all four sides. Steps on north and south leading to the tank. Scholars suggest that it was meant for some kinds of a social ritual bath. That's all. Thank you for watching lecture video. Now I meet with you in next lecture video 29. Thank you for watching.